हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी बाय नौशाद। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत, जिसको लिखने वाले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अभी तक हमने 3 वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ये किताब नहीं है, नहीं पढ़े हैं, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके किताब को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला सवाल, बाल गोविंद भगत की उम्र थी 30 वर्ष, 60 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष। तो हमने किताब में पढ़ा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितना 60 से ऊपर के ही होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाल गोविंद भगत के बेटे की मुखाग्नि किसने दी? तो जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई तो उनकी मुखाग्नि किसने दी? तो उनकी मुखाग्नि उनकी पतोहू ने दी, क्योंकि उनके घर में और कोई दूसरा तो था भी नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी पतोहू ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, पतोहू ने। बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजड़ी बजाते बजाते डैश डैश थे, रो पड़ते थे, बेसुध हो जाते थे, नाच उठते थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाच उठते थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि नाच उठते थे। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत हर वर्ष बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? गंगा स्नान, तीर्थयाटन, साधु संगत में, कहीं नहीं। तो कहाँ जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा स्नान करने 30 कोस पैदल चल करके जाते। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? कबीरपंथियों की सी कनफट्टी टोपी, पगड़ी, गांधी टोपी, राजस्थानी पगड़ी। तो बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीरपंथियों की कनफट्टी टोपी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? तो कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा स्नान करने। क्वेश्चन नंबर 7, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? तो बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? तो बाल गोविंद भगत पेशे से गृहस्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है? गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 8, बेटे के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते थे? खूब रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, भाग जाने के लिए, कुछ भी नहीं। तो क्या बोलते थे? उत्सव मनाने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्सव मनाने के लिए। कलम का जादूगर किनका उपनाम है?
कलम का जादूगर, प्रेमचंद्र का, राम वृक्ष बेनीपुरी का, शिवपूजन सहाय, किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र, कहानी। तो यह क्या है? रेखा चित्र। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गोविंद भगत के रचनाकार है? प्रेमचंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, डबल ऑप्शन हो गया है प्रेमचंद। चलिए देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पोतोहू को कहाँ भेज दिए? मायके भेज दिए, बहन के यहाँ, नानी के यहाँ, चाची के यहाँ। तो कहाँ भेज देते हैं? मायके भेज देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ भेज देते हैं? मायके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? यह क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। ऑप्शन ए, अगहन में, कार्तिक में, पुष में, माघ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक में, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कार्तिक में। बाल गोविंद भगत ने पोतोहू को किसके साथ भेज दिया? तो बाल गोविंद भगत अपने पोतोहू को किसके साथ भेज दिया? पोतोहू के भाई को बुलाते हैं और भाई के साथ भेज देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विद्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया 2018 में और 2022 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा चित्र, यानी कि ऑप्शन सी, रेखा चित्र। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी कर देती थी। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। निर्मल, स्वच्छ, शीतल, बोझिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल कर देती थी। ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? जमींदार के दरबार में, साहब के दरबार में, कबीर के दरबार में, अपने घर। तो कहाँ ले जाते थे? कबीर के दरबार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ ले जाते थे? कबीर के दरबार में। अच्छा, ये साहब मानते थे किनको? कबीर को। अगर कबीर के दरबार में ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो साहेब के दरबार में भी मार सकते हैं, यानी ये साहेब मानते थे किनको? कबीर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? सफेद, लाल, नारंगी, काली। तो यह काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी काली कमली ओढ़े रहते थे। चलिए हम पेंसिल का कलर चेंज कर देते हैं।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। अब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे इसलिए, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के पुजारी थे, साथ पढ़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर के आदर्शों पर चलते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आंगन में, मंदिर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर के आंगन में। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी, घर के आंगन में। क्वेश्चन नंबर 22। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते थे। कौन गाते थे? निराला, कर्पूरी ठाकुर, कबीर, बाल गोविंद भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गोविंद भगत। राइट आंसर ऑप्शन डी, बाल गोविंद भगत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है? बाल गोविंद भगत, खेमा, सिरचंद, हामिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गोविंद भगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन, बेटे की शादी के दिन। देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई। उस दिन यह क्या किए? गाने बजाने लगे, यानी उत्सव मनाने लगे। रोने के बजाय क्या करने लगे? उत्सव मनाने लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटे की मृत्यु के दिन। बेटे के मृत्यु के दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए, बेटे के मृत्यु के दिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे ये बताना है। तीर्थ स्थान, घूमने, गंगा स्नान करने, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते? गंगा स्नान करने। राइट आंसर ऑप्शन सी, गंगा स्नान करने। क्वेश्चन नंबर 20। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? 1, 2, 3, 4। तो बाल गोविंद भगत के एक बेटे, और वो भी एक दिन मृत्यु की गोद में सो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितने बेटे? तो बाल गोविंद भगत के एक ही बेटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बेटे की मृत्यु के बाद भगत क्या करने लगे? जब भगत के बेटे की मृत्यु हो गई तो भगत क्या करने लगे? गाने लगे, रोने लगे, हंसने लगे, गाली देने लगे।
क्या करने लगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर्तन गाने लगे। क्या करने लगे? कीर्तन गाने लगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? नाटे, लंबे, मझौले, विशाल। तो हम लोगों ने किताब में पढ़ा कि बाल गोविंद भगत 60 से ऊपर के ही होंगे, गोरे चिमटे, मझौले कद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। किस कद के थे? तो मझौले कद के। राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भगत का बेटा कैसा था? सुस्त, चंचल, शरारती, घमंडी। तो भगत का बेटा कैसा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुस्त लड़का था। कैसा लड़का था? सुस्त लड़का था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भगत को लोग क्या कहते थे? अधर्मी, साधु, ढोंगी, आलसी। तो भगत को लोग क्या कहते थे? साधु कहते थे। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे। बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे। लेकिन ये साधु के सभी परिभाषाओं में खरे उतरते थे, इसलिए इन्हें लोग भी क्या बोलते? साधु। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। लेखक किसके गाने पर मुग्ध थे? कबीर के, ग्रामीण के, गीतकार के, भगत के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत के गाने पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, भगत की पतोहू कैसी थी? सुशील, झगड़ालू, मुंहजोर और अशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुशील थी। कैसी थी? सुशील। राइट आंसर ऑप्शन ए, सुशील। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल की? 20 कोस, 25 कोस, 30 कोस, 15 कोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 कोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 30 कोस। यह 30 कोस पैदल चल करके गंगा स्नान करने जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भगत किसका अपना आदर्श मानते थे? सॉरी, भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? कबीर को, जायसी को, तुलसी को, मीरा को। तो ये अपना आदर्श किसको मानते थे? इस अपना आदर्श मानते थे कबीर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर को अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु, गृहस्थ, भगत, कलाकार। तो बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे, लेकिन साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? कबीर के, राम नाम, तुलसी, इनमें से कोई नहीं। तो ये साहब मानते थे कबीर को, और कबीर के ही गीतों को गाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलवाई? यह क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। ऑप्शन ए, पतोह से,
सॉरी, पोते से, पतोह से, पोती से, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे की आग किससे दिलवाई? बाल गोविंद भगत के फैमिली में कितने लोग थे? बाल गोविंद भगत थे, उनका बेटा था, उनकी पतोह थी। तो बेटा का तो मृत्यु हो गया, तो आग किससे दिलवाई? पतोह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पतोह से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के वीडियो में हमने 37 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।